तो अब पिच के हवाले से जो रमीज राजा साहब से अभी क्वेश्चनिंग हुई थी, क्योंकि वो बड़ा धुआं छोड़ा आपके चेयरमैन ने। ओहो कच्चा। एक्चुअली हम लोग लाइव ही थे जब पहली वीडियो में आए थे, तो उस ड्यूरेशन के दरमियान ही वो मीडिया बॉक्स में आए थे, तो उन्होंने कहीं ना कहीं गपशप की जर्नलिस्ट के साथ और वी वर नॉट देयर, सो वी वर अनएबल टू आस्क एनी क्वेश्चन बिकॉज वी वर नॉट देयर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। वी वर टॉकिंग विद यू लाइव। तो 2-4 बंदों ने उनसे बात की कि भाई ये पिच के हवाले से कैसी है पिच, क्यों है ऐसी पिच। तो एक जर्नलिस्ट को कहते हैं कि जनाब फिर आपको भेज देते हैं खेलने के लिए। नहीं, उसने चुपता हुआ सवाल कर दिया ना, जुबैर ने उसने हाँ। चुपता हुआ सवाल कर दिया। तो उसने ये कहा ये क्या बनाया आपने। हाँ, तो ये वो डिटेल बताते हैं आपको मौसम भाई। जी बताइए क्या हुआ भाई। ये आगे जी जुबैर साहब। क्या पूछा, हम तो मौजूद नहीं थे, उसको देखे आप थे, तो क्या पूछा आपने रमीज राजा क्या साहब? कर दिया आपने, मिर्चें लगा दी, क्या किया। गुड इवनिंग दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आखिरकार पता चल ही गया कि किस प्रकार की पिच बनाई थी। इस पर रमीज राजा ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। दरअसल इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान टेस्ट सीरीज में दूसरे दिन मैच खत्म होने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा से मीडिया ने सवाल पूछे थे और उन सभी सवालों का जवाब रमीज राजा ने क्या दिया ये हम इस वीडियो में जानेंगे। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान की इस वक्त बैटिंग चल रही है और इंग्लैंड के बॉलरों ने अभी तक पाकिस्तान की एक भी विकेट नहीं ली है। इसका मतलब ये पिच दोनों की बैटिंग के लिए एक जैसी ही है। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का क्या एनालिसिस है दूसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप MS धोनी को एक महान खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। टी ब्रेक में पाकिस्तान का वैसे ही रिस्पांस है कि जैसा एक्सपेक्टेड था, जैसा हमने लंच पे टाइम बात की थी कि 3 के, 3.25 के, 3.25 के रन रेट से ये खेलेंगे और मज़े से। तो अभी तक ठीक है, अच्छा रिप्लाई है। 108 स्कोर है, कोई विकेट नहीं गिरी, दोनों ओपनर्स 50 करके खड़े हुए हैं। तो चलो ये है कि स्टार्ट अच्छा मिल गया। तो अब पिच के हवाले से जो रमीज राजा साहब से अभी क्वेश्चनिंग हुई थी, क्योंकि वो बड़ा धुआं छोड़ा आपके चेयरमैन ने। ओहो कच्चा। एक्चुअली हम लोग लाइव ही थे जब पहली वीडियो में आए थे, तो उस ड्यूरेशन के दरमियान ही वो मीडिया बॉक्स में आए थे, तो उन्होंने कहीं ना कहीं गपशप की जर्नलिस्ट के साथ और वी वर नॉट देयर, सो वी वर अनएबल टू आस्क एनी क्वेश्चन बिकॉज वी वर नॉट देयर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। वी वर टॉकिंग विद यू लाइव। तो 2-4 बंदों ने उनसे बात की कि भाई ये पिच के हवाले से कैसी है पिच, क्यों है ऐसी पिच। तो एक जर्नलिस्ट को कहते हैं कि जनाब फिर आपको भेज देते हैं खेलने के लिए। नहीं, उसने चुपता हुआ सवाल कर दिया ना, जुबैर ने उसने हाँ। चुपता हुआ सवाल कर दिया। तो उसने ये कहा ये क्या बनाया आपने। हाँ, तो ये वो डिटेल बताते हैं आपको मौसम भाई। जी बताइए क्या हुआ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। एक तो देखे ना, जब आप विकेट कीपिंग जो है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। 17 पे पहली विकेट गिर जानी थी पाकिस्तान की। आ जाए भाई, क्या सवाल किया था? आए आपने ही सवाल किया था। आ जाए जुबैर साहब। आए हाँ, तो भाई ये आगे जी जुबैर साहब। क्या पूछा, हम तो मौजूद नहीं थे, उसको देखे आप थे, तो क्या पूछा आपने रमीज राजा क्या साहब? कर दिया आपने, मिर्चें लगा दी, क्या किया आपने। भाई हमने तो जो एक जर्नलिस्ट का काम होता है सवाल करना, हमने सवाल ही किया और वो यही सवाल पूछा कि PCB की शॉर्टर फॉर्मेट के ऊपर तवज्जो तो ज्यादा है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट का हाल जो लॉन्गर फॉर्मेट है उस पर इतनी ज्यादा नहीं है। तो वो इस सवाल पर नाराज हो गए। इससे पहले भी वो नाराज हो गए। वो तो नाराज हुए, उनके चमचे कड़चे तो नहीं नाराज हुए। वो तो जब पहले उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा जी मुझे नहीं पता था कि मैं इतना इंपॉर्टेंट हूँ, तो सब आवाज़ बुलंद ये कहने लग गए, जिस तरह वो दरबार लगा होता है ना, तो दरबार में सारे कहते हैं जी वाह 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 क्या, तो ये भी सारे आवाज़ बुलंद कहने लग गए नहीं आप हैं, आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जाहिर है चेयरमैन PCB है, वो इंपॉर्टेंस तो अपनी जगह रखते हैं। लेकिन जब उनसे सवाल हुआ कि पिच से मुतालिक सवाल आपने सवाल किया, मैंने जब उनसे ये सवाल किया खासतौर पर टेस्ट क्रिकेट के ऊपर कि जिस तरीके से हमारी है, लगता नहीं है कि PCB की तवज्जो कुछ इसके ऊपर है। तो उन्होंने कहा जी फिर इस तरह करते हैं कि आप लोगों को खिला देते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, जिस तरीके से नहीं यार बात करते हो जर्नलिस्टों को, इस तरह की बात की उसने। ये तो कोई जर्नलिस्ट जब सवाल करेगा तो उसका ये मतलब अच्छा, उसका एक पालतू आजकल नया पालतू इसने रखा है, रमीज ने, लाहौर का पालतू है, उसको बड़ी तकलीफ होती है। जर्नलिस्ट है या टैटू है? बड़ा भाई आगे पीछे हो रहा है। कल तक रमीज के खिलाफ था, रमीज ने क्या दे दिया। कहना था ना कि अगर इंग्लैंड के भी जर्नलिस्ट खेल रहे हैं तो फिर हम भी खेलने चले जाते हैं। अगर उनके नेशनल टीम के प्लेयर्स आके आपको फैंटी लगा रहे हैं। PCB की अनफॉर्चुनेट एक पॉलिसी है कि जो सवाल करता है उसको दबा लो और जो आपकी PRशिप करता है उसको जो है ना वो प्रमोट करो। तो मेरा नहीं ख्याल कि जर्नलिस्ट का काम जो है वो PR करना है किसी को भी। जर्नलिस्ट का काम जो है जहां भी फ्लॉ आपको नजर आता है वो पॉइंट आउट। पिच के हवाले से क्या लोगों ने सवाल किए? पिच के हवाले से जाहिर है एक दिन में 112 साल जब रिकॉर्ड टूटेगा तो सवाल तो होंगे। उन्होंने खुद भी कहा कि यार मुझे भी ये डिसअपॉइंटमेंट है और ये मेरे लिए बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है कि इस तरह की कंडीशन है। उन्होंने कहना था ना ड्राइवर के भांजे को नहीं रखवाना था क्यूरेटर, आपने क्यों नहीं कहा उसको? ये तो अब तफसीलात आपके पास मौसम भाई अंदर की खबर। अच्छा, तो कहते हैं कि शर्मिंदगी हो रही है मुझे भी। ये उन्होंने कहा कि मुझे भी एम्बैरेसिंग है और हमारी ये क्रिकेट की जो एडवर्टाइजमेंट है ये इस तरह नहीं है कि जिस तरह की कल मैच हुआ है। लेकिन साथ में उन्होंने फिर ये कहा कि हम इन पिचेस के साथ थोड़ी सी भी छेड़छाड़ करते हैं तो वो बिल्कुल फ्लैट विकेट बन जाती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि पिंडी की जो नेचुरल विकेट है उसको क्यों छेड़ा जाता है? नहीं, क्या उससे पूछना था अभी
एक ट्वीट आया हुआ है, 1 महीना पहले तक ये ठीक थी। एक महीना कायदे पहले ट्रॉफी के- डोमेस्टिक में 300 सबसे ज्यादा रन बने हैं और सारे आउट हुए हैं, बिल्कुल। 180, 200, 210। उसे आपने पूछना था ना रमीज राजा साहब, आप तो यूट्यूब पे गला फाड़ के और पता नहीं क्या क्या फाड़ के देखिए मौसम भाई, 4 मिनट में चां करते थे। जब तनकीद की जाती है, तनकीद करना बहुत आसान है। जब आप ओहदे पर पहुंचते हैं, जब आपके पास पॉलिसीज मेकिंग का इख्तियार होता है ना, तो फिर आप उस तरीके से पॉलिसीज नहीं हाँ, बनाते, change हो जाता फिर है, expose रवैया हो जाते change हो हैं। जाता है, बातें लेकिन change आप एक आखिरी सवाल आपसे जुबैर, मुझे पता आपने जाना है, सिर्फ आखिरी सवाल, क्या एज ए जर्नलिस्ट आपको अफसोस नहीं होता कि हमारे अंदर कैसी काली भेड़ें घुसाई हैं जो जर्नलिस्ट काम और जूते पालिश ज्यादा करते हैं, जी, जिनका हमें ज्यादा नुकसान हो रहा है, रादर देन पीसीबी वी आर सफरिंग मोर फ्रॉम इनसाइडर्स बिकॉज दे क्लेम दे आर जर्नलिस्ट। देखें, ये बड़ी मिजरेबल पोजीशन है। अब आपने बड़ी ज़बरदस्त बात किया। ये मिजरेबल सिचुएशन है हम सब के लिए कि जब भी कि सिर्फ पीसीबी नहीं बल्कि जितने भी बाकी दीगर सारी PCB हैं, फेडरेशंस सारी फेडरेशन हैं, वहाँ पर भी जो पीआर करते हैं उनको प्रमोट किया जाता है, और जो जेन्युइन क्वेश्चन करने वाले लोग हैं उनको उनकी कोशिश होती है कि साइडलाइन कर दिया जाए। लेकिन एज ए जर्नलिस्ट हमारा काम सवाल करना है, और मेरे ख्याल से हमें सवाल करते रहना चाहिए। फेडरेशन साइडलाइन नहीं करती, हमारे अपने लोग कर देते हैं। यानी पिच पे उन्होंने कहा कि मुझे शर्मिंदगी शर्मिंदगी है कि इस चलो तरह की पिच बनी है। चलो, वो है तस्लीम की। थैंक यू जुबैर, Thank थैंक you, यू वेरी thank मच। you, thank you। बहुत शुक्रिया। तो जनाब चलो ये तो एडमिट किया कि भाई उन्होंने कि हमें थोड़ी सी, या मुझे रमीज राजा साहब को थोड़ी सी शर्मिंदगी है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये शर्मिंदगी का बाइस भी तो आप ही बने हैं। तो बाइस भी तो आप ही बने हैं, वजह भी तो आप ही बने हैं, और कह रहे हैं कि जनाब इस तरह की पिच को छेड़ा, हम कुछ बनाना चाहते हैं, छेड़ाछाड़ी कर नहीं सकते, तो आप ऐसे ही रहने देते जैसे नहीं, उसने ये भी कहा हम अभी हमें सालों लगेंगे, सालों सालों लगेंगे, तो तुझे सालों दे दें। यानी और कई साल तक ये विराजमान रहना चाहते हैं। और अब आपके सामने यह सूरत हाल कह रहे हैं कि जनाब शर्मिंदगी हुई या मुझे ये देख के, तो भाईजान आपने ही ठीक करना था ना ये काम, या किसी और ने ठीक करना था। इट वाज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मुसलसल दूसरा टेस्ट मैच है यहाँ का, और लोग कह रहे हैं कि जनाब दूसरा भी बोरिंग मैच ही है। पहले ऑस्ट्रेलिया वाला आपने देखा 5 दिन में 14 विकेटें गिरी थी। वो तो इंग्लैंड का स्टाइल इस तरह का खेलने का, तेज खेलने का, उनके 1-2 को छोड़ के बाकी सारे तो शॉट्स खेलते हुए आउट हुए हैं। अगर वो प्रॉपर जो एक कन्वेंशनल टेस्ट क्रिकेट वाली इनिंग्स है, अगर वो उस तरह खेलने स्टार्ट कर देते तो आपसे वो कैसे आउट होते? आप तो अभी तक बॉलिंग ही करवा रहे होते, या उनके रहमो करम पे होते कि एंड पे जाके वही आपको 150-60 ओवर खेल के बोलते जनाब ठीक है हम भी थक गए हैं, खेल खेल के आ जाओ, तुसी भी थोड़ी बारी ला लो। तो ये तो उनका अंदाज ऐसा तेज खेलने का कि आपने आउट कर लिया उनको। वरना वो जिस तरह खेलते हैं, आप जिस तरह आप खेलते हैं प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट जो खेल रहे हैं 3-3.25 के रन रेट वाली, तो उस पर वो आउट नहीं होते थे आपसे, 2 दिन आप लगे रहते। तो कह रहे हैं कि भाईजान बड़ी शर्मिंदगी हो गई है अब, लेकिन एडमेंट भी और है, झूठा आदमी है यार। क्या भी रहे हैं कि फिर जर्नलिस्ट और एक और यू टर्न ले लिया उसने, अब एक और क्योंकि पैदावार ही यू टर्न की है। इसका जो लीडर है जिसने इसको लाया वो भी यू टर्न, ये भी यू टर्न। अब कह रहा है जी कि हम सोचेंगे वर्ल्ड कप पे जाएं या ना जाएं। एक नंबर 2 कह रहे हैं हम एशिया कप का जो है ना, अगर नहीं होगा पाकिस्तान में तो हम बाइकआउट कर देंगे एशिया कप। अबे तुम्हारा अपना इवेंट है, अपने इवेंट का बाइकआउट कर दोगे? अपने का ये अंदाजा लगाएं यार, इसको कोई समझाने वाला, कोई बताने वाला, कोई अकल देने वाला नहीं है इधर, कोई पूरे पाकिस्तान में नहीं है कोई। देखिए, जब तक आप गलती को रियलाइजेशन नहीं होगी, गलती की रियलाइज नहीं करेंगे तो आप सुधार लेके नहीं आ सकते। और जब तक आप एडमेंट रहेंगे कि नहीं ठीक है हम जो कर रहे हैं ठीक है, लेकिन ये मैं थोड़ा सरप्राइज हुआ इनसे सुन के जुबैर से, बिकॉज वी वर नॉट देयर, कि उसने बोला कि नहीं, मुझे इसने जाते ही बताया कि भाईजान ये किया। कि शर्मिंदगी का बायस हुआ है, और उसने अगर ऐसी बात ही सेड इट लाइक दिस, तो चलो ठीक है। लेकिन उसका आगे पता नहीं कब जाके मैच मिले इस पिंडी को, जिस तरह ये खेल रहे हैं मुझे तो लग रहा है कि डिमेरिट पॉइंट और मिल जाएंगे। पहले मिलेगा बिल्कुल लग रहा है। तो ये मेरे ख्याल में पहले कितने मिले थे मैं अभी वो चेक करके नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। 1 मिला था, अगर मेरे ख्याल में 3-4 तक काम चला जाए तो वो बैन लग जाता है। रॉय साहब कहें जी इनकमिंग डिमेरिट पॉइंट फॉर द पिच करेक्ट टू पीसीबी, ये एब्सोल्युटली ऐसा ही है भाई, और ये आपके सामने है सूरत हाल। हरिओम करें जी भाई पुजारा को ऐसी पिच में आउट कौन कर था? भाईजान यही तो मैंने आपसे अभी अर्ज किया, पुजारा या अजहर अली टाइप जिस तरह के ये खिलाड़ी हैं जो कन्वेंशनल तरीका है उनका एक टेस्ट खेलने का, अगर वो यहाँ पे खेलें तो फिर उनको तो आप लगे रहो, फिर 2 दफ़ा एक दफ़ा भी आप आउट जो करें तो लगे रहे फिर वो टुक टुक टुक। ये तो इंग्लैंड का स्टाइल ऐसा खेलने का, तो तेज खेले हैं तो आपने आउट कर लिए। वरना अगर उसी अंदाज से खेलते जो आपने पुजारा और ये अजहर अली टाइप, तो फिर तो भाईजान आप यहाँ पे लेटे होते पिच पे अभी तक, और हो रहा होता सिलसिला। फिर डे 1 में 504 नहीं ना बनते, फिर 204 बनते ना भाईजान। रोहन वर्मा कैन सिंस ड्रॉ ऑन पाकिस्तान's mind please give England 4 innings to bat for entertainment. बाबर making sure team averages increase to be called king of the world. रोहन वर्मा जी ये बात हमने उस दिन भी बोली, पहले भी हम अपनी वीडियोस में बोलते रहते हैं, उस दिन भी यही कहा था कि आप इस तरह की पिचेस बना के 40-40 के स्ट्राइक रेट से सेंचुरियां करके अपनी एवरेजें ठीक कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी इमामुल हक ने ऊपर नीचे सेंचुरी की, अब्दुल्ला अच्छा बैट्समैन कर लेगा 100, और वो बड़ा स्ट्रगल कर रहा था। अजहर अली 185 रन उसने भी इस पिच पे बनाए, और जो उससे पिछली 3-4 सीरीज का जो फेलियर था वो सारी एवरेज सेट हो गई, ऊपर नीचे के मामला सेट हो गए। इस तरह की एवरेज सेट करने से इंडिविजुअल आपकी एवरेज सेट हो रही है, टीम का तो बड़ा कर 33 ओवर हुए, सिर्फ 3 ओवर किए थे एंडरसन ने। वो इंतजार उन्होंने लगाया रखा लिविंगस्टन, सॉल्ट और रूट को, उन्होंने कहा ठीक है पुत्र फिर करो। 5 ओवर किए रॉबिन्सन ने, 3 ओवर किए उसने क्या नाम है
एंडरसन ने। अभी रिवर्स स्विंग आएगी, लेकिन रिजवान साहब कितनी शर्मिंदगी की बात है, कितनी बेइज्जती की बात है, कितनी बेहयाई की बात है, कितनी बेशर्मी की बात है कि यहाँ आके एक्सेप्ट कर रहा है और मान रहा है कि पिच भी गंदी है फला। तो तूने भांजा ना लगाना था ना ड्राइवर का, तुझे किसने कहा था भाईजान तू क्रिएटर किसी को भी बना, मतलब है जहाज उड़ाने के लिए आपने मोटरसाइकिल ड्राइवर को बिठा दिया कि जाएं और जहाज उड़ाएं आप। यार इसको मैं हैरान हूँ, ये कैसी जगह है, ना कोई पूछता है ना। अभी तक तो ऐसा अगर कहीं और हुआ होता, ऐसे बंदे को ना सिर्फ सैक बल्कि उसको तो जेल में डाल दिया होता कि तूने ये किया। अब डिमेरिट पॉइंट लगता है, पिंडी पे बैन लगता है, कौन जिम्मेदार है? जुर्माना होता है, कौन देगा? रमीज राजा देगा। हाँ, तो यही होगा भाई, और कौन देगा? यही सिलसिला है। अच्छा, इंग्लैंड ने भी वैसे आपस की बात है, सारा फोकस बैटिंग भी रखा हुआ था। वलेरा साहब कहेंगे रमीज गॉट एक्सक्यूजेस बिफोर लॉस सीरीज टू इंग्लैंड, शेम जनाब। जी हाँ, अभी तो उस तरफ सिलसिला जाना है, पहले से ये चल रहा है कि जनाब बहानेबाजियाँ। तो देखिए एंडरसन अभी 4 ओवर करवाए हैं 7 रन, और रॉबिन्सन 5 ओवर 21, लेकिन उसके अलावा जैक लीश ये प्रॉपर 3 इनके बॉलर हैं, और विल जैक आपको पता है कि बैटिंग अच्छी कर लेता है ठीक ठाक। तो 10 ओवर में 44 रन उसने दिए। तो इंग्लैंड का भी ऐसा लग रहा है मोहसिन भाई, सारा फोकस उनका बैटिंग की तरफ ही है। बॉलिंग अभी बेन स्टोक्स ने वैसे बॉलिंग नहीं करवाई अभी तक, तो थोड़ा बॉलिंग डिपार्टमेंट हल्का नजर आ रहा है उनका। नहीं वो तो नजर आ रहा है, देखें एक एंडरसन पे ही वो पूरा डिपेंडेंट है। हाँ। रॉबिन्सन देखे कितने ओवर करता है, क्या करता है। उसके अलावा तो जैक लीच से तो रूट ज्यादा अच्छे ओवर करेगा, आप देखना। हाँ। बाकी तो ये लिविंगस्टन या सॉल्ट देखो T20, और ये रमीज ने कहा हमें भी कोई T20 प्लेयर टेस्ट में लाने पड़ेंगे। भाई तेरे पास है ही सारे T20 प्लेयर है, हारिस रऊफ क्या हाँ। T20 प्लेयर है, बाकी इमाम है, अब्दुल्ला शफीक है, बाकी तो सारे यही T20 भी खेलते हैं, यही टेस्ट भी खेलेंगे। नहीं ऐसे ही यही खेलते हैं। और बिल्कुल ये बंदा सही कह रहा है कि पाकिस्तान जो है टेस्ट क्रिकेट का फन जो है ना किल कर रहा है। वो पाकिस्तान नहीं कर रहा है एक्चुअली, वो कर रहा है रमीज राजा। 1.5 मिनट की वीडियो, 2 मिनट की वीडियो बनाता था, पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाता था। आज जब इसके हाथ में आया, मैंने आपको 1.25 साल पहले कहा था इसमें जरूरत नहीं है, लेम एक्सक्यूजेस, लेम एक्सक्यूज। और जरा सा तीखा सवाल होता है तो इसकी टांगे नहीं बड़ा कुछ, और इसको मिर्च लगती है, और इसको नहीं, इसके जो हवारी हैं जर्नलिस्ट की शक्ल में, उनको ज्यादा तकलीफ होती है।